स्टेट बैंक के मुलाजिम की दूसरी बीवी ने अपने शोहर से रकम, घर और जेवरात हथियाने के लिए रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग से रचाया प्लान। 4 नामालूम अशखास अचानक से इनके घर में दाखिल होते हैं, इनको गन पॉइंट पे कर देते हैं और उनसे डिमांड करते हैं 25 लाख रुपया दे दे। गैंग ने मुलजिमा की ही 9 साला बेटी को कर लिया अगवा। पुलिस ने किस तरह बाजियाब करवाया और कौन कौन इस खेल में शामिल था। जुनैर साहब, ये बताइएगा कि क्यों माँ ने अपनी सगी बेटी को अगवा करवाया। इस इंसिडेंट की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये इंसिडेंट है 23 जनवरी का और इंसिडेंट का टाइम है 6:30 बजे शाम। ये ढोलनवाल का इलाका है, नवाकोट थाने की हदूद में, जहाँ पे वक़ुआ पेश आया। वहाँ पे कंप्लेनेंट है परवेज़ अख्तर, कंप्लेनेंट का नाम है, जो कि एक बैंक में मुलाजमत करते हैं। परवेज़ अख्तर अपनी सेकंड वाइफ के घर मौजूद थे ढोलनवाल के इलाके में और रेंट पे इन्होंने जगह ली हुई है और पहली मंजिल पे मौजूद थे। साथ इनकी सेकंड वाइफ शाजिया थी, उसकी सिस्टर फौजिया और साथ में इनकी स्टेप डॉटर वो मौजूद थी वहाँ पे। उसका नाम है सारा इलियास, उसकी एज है 9 ईयर्स। वहाँ पे 4 नामालूम अशखास अचानक से इनके घर में दाखिल होते हैं और इनको गन पॉइंट पे कर देते हैं और मारपीट स्टार्ट कर देते हैं तमाम घर वालों के साथ। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और उसको टाई अप कर देते हैं और फिर जो उसके मोबाइल से व्हाट्सएप पे उसकी फ़र्स्ट वाइफ को कॉल करते हैं। उसकी फ़र्स्ट वाइफ को कॉल करते हैं और उसकी जो फ़र्स्ट वाइफ में से बच्ची है उससे बात करते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि आप हमें 25 लाख रुपया दे दें, नहीं तो जो आपके वाले साहब है इसका हम नुकसान कर देंगे। अब वो जो फैमिली है वो कुछ अरेंजमेंट करने में लग जाती है पैसों का। ये बार बार उनसे बात कर रहे होते हैं और उनको स्पीड अप करने का कह रहे होते हैं। उनसे जो भी इनके मामलात चलते हैं वो मैनेज नहीं हो पाती चीज़ सारी, और वो ना हो पाने पे टाइम पे ये लोग डेस्परेट हो जाते हैं और आउट ऑफ डेस्परेशन ये ज़दोकोब करना स्टार्ट कर देते हैं कंप्लेनेंट को। उसको शदीद मारपीट करते हैं और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फ़रार होते हुए ये दोनों मोबाइल फ़ोन कंप्लेनेंट के, उसका वॉलेट और ATM कार्ड, उसका पेटी कैश होता है वॉलेट में, साथ में उसकी 125 बाइक और एक रिक्शा जो कि उसकी वाइफ का है, शाजिया जो है, शी इज़ अ रिक्शा ड्राइवर, जो उसकी सेकंड वाइफ है, उसका रिक्शा भी ले जाते हैं और साथ में जो 9 साल की बच्ची है जो उसकी स्टेप डॉटर है उसको अगवा करके ले जाते हैं। अब जब पुलिस को रिपोर्ट हुआ और पुलिस से वर्किंग स्टार्ट की, सबसे पहले तो हम उस एरिया में गए और एरिया का प्रोफाइल हमने देखा तो हमें थोड़ा डाउटफुल सा इंसिडेंट लगा। घर बड़े करीब करीब हैं और फिर नीचे उनके जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक और फैमिली भी रहती है और कुंडी का खुला रह जाना, जानबूझ के जिस तरह कोई एक्सेस दी गई हो, हमारे दिन में कुछ इस तरह के पॉइंट्स आना स्टार्ट हुए। फिर हमने जब बारी बारी फैमिली को सुना, उनके भी कुछ कंट्राडिक्शंस आए और हमारी डाउट्स बढ़ती गई। इवेंचुअली वी रीच दिस कंक्लूजन के इसमें ये इनसाइडर जॉब है और ये पूरी प्लानिंग के साथ सारा वक़ुआ किया गया है। कंप्लेनेंट को हम समझाने की कोशिश करते हैं। कंप्लेनेंट जो है परवेज़ साहब, इनिशियली वो काफ़ी रिलक्टेंट होते हैं, उसका मुकम्मल ट्रस्ट होता है अपनी सेकंड वाइफ पे और जो सिस्टर इन लॉ है उसके ऊपर भी, बट फिर जब हम सारे मामलात उसके सामने रखते हैं तो कोई कन्विंस होता है और इवेंचुअली कंप्लेनेंट जब फिर FIR करवाता है तो वो नामजद करता है अपनी बीवी को, जो उसकी दूसरी बीवी है, यानी जो बच्ची की माँ है, और अपनी साली को भी नामजद करता है और साथ में जो नामालूम मुल्ज़िमान होते हैं। फिर हम इस पे मज़ीद वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जो मुल्ज़िमान हैं उनका डाटा आता है हमारे पास, बड़ा लिमिटेड सा डाटा होता है, टेक्निकल डाटा होता है, उस पर हम काम करते हैं थ्रू CDR एनालिसिस और इवेंचुअली हम फौरी तौर पे जब हमारे पास वर्किंग बेसिक उसकी कंप्लीट होती है तो लोकेटर का अरेंज करते हैं। फिर हम रेड स्टार्ट कर देते हैं और उस दौरान में हमारी 6 टीम्स काम कर रही होती हैं, हमारे 6 SHOs और हमारे SDPO ASP गुलशन रावी वो काम कर रहे होते हैं। तो बड़े ही शॉर्ट पीरियड में फिर हम ओवर दैट नाइट, जो उससे अगला दिन है और उसकी रात आती है जब, तो उसी रात के अंदर अंदर हम तमाम जो 3 मेन एक्यूज़ होते हैं उनको अरेस्ट करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, लाहौर ज़िले से ही, और उसमें से फिर हम बच्ची भी उनके पास से रिकवर करते हैं और उसको बाहिफाजत ले आते हैं और उसके वालिद के हवाले करते हैं। पुलिस को कैसे पता चला कि ये 3 मुल्ज़िमान कौन हैं? वो जो एक्यूज़ड है जिसको हमने इंटेरोगेट किया और जो नामज़द हो गई, उसका हमें इस तरह पता चला कि उसने ही ये सारा प्लान किया, शी वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, और इन लोगों को हायर किया गया ये वक़ुआ करने के लिए। और ये जो लोग हैं ये बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं और इनका रिकॉर्ड भी है, और इनका रिकॉर्ड है डकैतियों का और इनका राजनियों का रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता लोग थे, ये प्रोफेशनल थे, तो इनको पकड़ना आसान भी नहीं था।
क्योंकि ये उस तरह ये पुलिस के प्रोफेशनल वर्क से भी किसी हद तक वाकिफ़ होते हैं और फिर हमें भी उस तरह से अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ रही होती हैं, लेकिन उस पर बड़ी मेहनत हुई और बड़ा उसको टैक्टफुली डील करके मामले को हमने बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया। और जब मुलज़मान गिरफ़्तार हुए तो इनके पास से जो मुद्दई के दोनों मोबाइल्स हैं वो बरामद हुए, जो उसके उस वक्त यूज़ में थे उसकी अमाउंट बरामद हो गई, उसका मोटरसाइकिल, उसका रिक्शा, 3 जो पिस्टल इन्होंने यूज़ किए वक़ूओं में वो बरामद हुए, और साथ में इसके अलावा भी 12 मोबाइल टोटल बरामद हुए जो कि मुख्तलिफ़ वक़ूओं में उन्होंने स्नैच किए हैं। मुलजिमा ने इन तीनों को हायर किया कि अपने शोहर से पैसे लेगी, और फिर ये लोग उसकी बच्ची को अगवा करके ले गए। मुलजिमा का क्या मकसद था और इनको कितना हिस्सा देना था? अगर तो 25 लाख रुपए तवान इनको मिल जाता। उसमें बिल्कुल यही प्लान था कि मुलजिमा जो है जब वो तवान इनको मिल जाएगा तो फिर ये आपस में डिवाइड करेंगे, और उसको वकूए को एक रंग देने के लिए कि ये जेन्युइन वकूआ है, इन्होंने जब ये दाखिल हुए हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट मुतमिन नहीं हो रहा था, तो इन्होंने जो है जब ये दाखिल हुए हैं औरतों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया इनिशियली, यानी कि जो मास्टरमाइंड है उसको भी इन्होंने स्लैब किया है। जो प्लानिंग का हिस्सा था कि वो खातून को भी मारेंगे। हाँ जी, खातून को भी और बच्ची के साथ भी इन्होंने आके उसको भी धक्कम पेल किया, और सख्ती वाला बड़ा मामला था इनका। फिर जब ब्लाइंड फोल्ड कर दिया उसके बाद कंप्लेनेंट को नहीं अंदाज़ा कि फिर कोई इशारों में बातें हुई हैं या क्या होगा, क्योंकि उसको पट्टी लगा दी गई, बाकी किसी को पट्टी नहीं लगाई, वैसे बांधा गया उसके सामने। खातून का इन मुलजिमान से जो रिकॉर्ड याफ्ता मुतअद्दिद पर्चों में पुलिस को मतलूब थे, राब्ता कैसे हुआ? खातून जो है ये ख़ुद एक रिक्शा ड्राइवर है और इनका मुख्तलिफ रिक्शा स्टैंड्स वगैरह पे उठना बैठना आना जाना है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह के लोगों से और एलिमेंट से इनका कोई इस तरह का कोऑर्डिनेशन और रिलेशन डेवलप हुआ। अहमद साहब ये बताइएगा कि परवेज़ और शाजिया का कैसे मिलना हुआ, और शाजिया के दिल में कैसे ये बात आई कि उसने सारा ड्रामा रचाना है? परवेज़ भी पहले से शादीशुदा है और उसके भी बच्चे भी हैं पहले से, और शाजिया जो है इसकी भी ये 3rd मैरिज थी, और ये दोनों आपस में पहले से रिलेटिव्स भी हैं। परवेज़ की जो फर्स्ट वाइफ है उसकी ये भांजी है, और इस तरह जो परवेज़ के बकौल कि इन लोगों के घरेलू हालात बहुत ख़राब थे इसके, और जब इसको दूसरी दफ़ा डाइवोर्स हुई तो मुझे इसके लिए बुरा फ़ील हुआ, और आउट ऑफ सिंपथी जो है मैंने इससे शादी की, और इस तरह से इनका मिलना हुआ। और मोटिव के हवाले से ये कि दूसरी शादी जो है उसकी बीवी को का ये इस बारे में है कहना शाजिया का कि मुझे जो है फ़र्स्ट वाइफ जो है जो सब्ज़ाज़ार के इलाके में रहती है उसको अपना घर लेके दिया हुआ है, और हमें रेंट पे जगह लेके दी हुई है, हमारी अपनी कोई जगह नहीं है, और रिजेंटमेंट थी बहुत ज़्यादा। सेकेंडली ये कि रिसेंटली इनके झगड़े भी हो रहे थे, और ये कि उसके पास घर पे भी अमाउंट पड़ी है, पैसे है, उसकी जो फर्स्ट वाइफ है उसके हालात ज़रा बेहतर हैं, खुशहाल हैं, और हमारे हालात इतने बेहतर नहीं हैं। तो इस वजह से एक उसके ज़हन में ये एक प्लान डेवलप हुआ जिसमें उसका साथ दिया फौजिया ने, जो कि सिस्टर है सेकंड वाइफ की और इसकी दूसरी बीवी की से साली है, और उसका हिस्सा भी था इसमें 3 लाख का डिवाइड करना था। जो दूसरा ये कि जब मुद्दई घर में एंटर हुआ तो इसने डोर ओपन किया, बट देन शी लेफ्ट द डोर ओपन, और उसके बाद एक्यूज़्ड को मौका मिला और वो खुले दरवाजे से फिर अंदर एंटर हुआ।